जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज पार्ट 5 का वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जाके चेकआउट कर सकते हो। क्वार्टाइल 1 जर्नल के ऊपर फोकस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 6 जर्नल आज का, जो कि साइड स्कोर 1.4 से लेके 1.7 तक रहेगा। ठीक है, अगर मेरे रिसर्च जर्नी को ये सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके थ्रू से आप मुझे डोनेशन दे सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि भाई जो मतलब ये तो 6 जर्नल के बारे में बताऊंगा। अगर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड अगर देखना चाहते हो तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। 80 से ज्यादा फ्री वाला जर्नल के बारे में बताया हूँ। वहां पे आपको एपीसी चार्जेस, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो फील्ड होना चाहिए, रिसर्च एरिया होना चाहिए आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड, जैसे लिंग्विस्टिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका आर्कियोलॉजी हो गया, उसके रिलेटेड आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आज के जो 6 जर्नल, उसके एक एक जर्नल का नाम बता देता हूँ, उसके बाद उसका डिटेल में चलेंगे। पहला जो जर्नल है एशियन स्टडीज, दूसरा वाला जो जर्नल होगा इंटीरियरिटी, तीसरा वाला जो जर्नल हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, जर्नल ऑफ यूरोसियन स्टडीज। चौथा में जर्नल है कोलंबिया कोलंबिया इंटरनेशनल है। 5 नंबर में जो जर्नल के बात करेंगे टीईएसएल ईजे। और लास्ट वाला जो वीडियो में इस चैनल के बारे में बात करेंगे, डायलॉजिक पेडागोगी। तो ये 6 जर्नल के बारे में डिटेल में बात करूंगा। जिसको देखना है तो कंटिन्यू करके देख सकते हो, डिटेल में जानना है तो। जिसके पास टाइम नहीं है तो इसी से आप मैनेज करके अपना हिसाब से अपना रिसर्च पेपर रिसर्च जर्नल आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो पहले चलते हैं एशियन स्टडीज के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो साइड स्कोर कितना हो गया, 1.4 साइड स्कोर है। अगर देखोगे तो स्कोपस का कवरेज यहाँ पे देखोगे 2013 से लेके यहाँ पे प्रेजेंट तक के आईएसएन नंबर दिया हुआ है। इसको आप कॉपी कर सकते हो। क्यों कॉपी करोगे मैं अभी बताऊंगा। जो मेरे पहले आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड जो भी वीडियो अगर कोई देखा होगा, आईएसएन नंबर का वैल्यू क्या है मैं वहां पे अच्छे से बताया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिसर्च एरिया आपका होगा जनरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड रहेगा, और जनरल साइंस, सोशल साइंस के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। साइट्स को ट्रैकर यहाँ पे देख सकते हो कि 2023 के हिसाब से यहाँ पे साइट स्कोर ट्रैकर में 1.4 आपको मिलेगा। मतलब साइट स्कोर कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ये क्या जो जर्नल बता रहा हूँ सिर्फ स्कोपस का है? नहीं भाई नहीं, यहाँ पे आपको वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग ही मिलेगा। इसलिए मैं बोला था कि भाई आईएसएन नंबर को हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करके क्या कर सकते हो, इस तरह का जाके जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ वेब ऑफ साइंस का जाके सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, एशियन स्टडीज इस तरह का आ जाता है। लेकिन ये इस वाला पेज को अगर नहीं आता है तो मैं बेसिक बता देता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ। आपको सिंपल जाना है गूगल में जाना है, वेब ऑफ साइंस सर्च करना है। सर्च करके यहाँ पे मास्टर लिस्ट जर्नल लिस्ट जो है वहां पे आप क्लिक करके उसके अंदर जा सकते हो। और जो आईएसएन नंबर अभी हम लोग कॉपी किए थे, उस आईएसएन नंबर को यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो कि कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है व्यू प्रोफाइल पेज। तो व्यू प्रोफाइल पेज में जब आप क्लिक करते हो तो ये वाला फाइनल पेज में आ जाता है। ये वाला पेज क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वाला पेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा भाई एवरेज नंबर ऑफ वीक फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन। कितना? 12 वीक, ओनली 12 वीक, मतलब 2 महीना, अढ़ाई अढ़ाई महीना का अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने का चांसेस है। यहाँ पे अगर अच्छा खासा रिसर्च पेपर है तो यहाँ पे आपका पब्लिकेशन होने का चांसेस है। प्राइमरी लैंग्वेज देख सकते हो कि आपको पता चल गया है, यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज लिखा हुआ है। प्राइमरी लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज में आप लिखोगे रिसर्च पेपर को, तो प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश है। और यहाँ पे इशू भी बोल दिया, इशू पर ईयर 3 इशू निकलता है, हर साल 3 इशू यहाँ पे लिखता है। तो ये वाला अच्छा चीज है कि यहाँ पे डिटेल में मिल जाता है। तो ये वाला पेज को आना बहुत लोगों को बहुत पता नहीं है, लेकिन जिसको पता है भाई कांग्रेचुलेशन, आप रिसर्च में बहुत आगे जा रहे हो। यहाँ पे जर्नल वेबसाइट देख सकते हो। और एक चीज जर्नल वेबसाइट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, जर्नल वेबसाइट का लिंक दे देता है। यहाँ पे अगर विजिट साइट में अगर क्लिक करते हो तो आपको फ्रॉड, डुप्लीकेट, इस तरह का जो जर्नल मार्केट में मतलब ऑनलाइन मार्केट में है, आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि हम लोग कहाँ से जा रहे, हम लोग निकल जा रहे वेब ऑफ साइंस का प्लेटफॉर्म से निकल के आ रहे हैं। तो जो भी ये जर्नल वाला होगा वेब ऑफ साइंस को वो खुद का लिंक दे के रखा है। तो यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, यहाँ पे दिया है इंग्लिश लैंग्वेज दिया है। और क्या लिखा है और एक तो स्लोवेंसिया कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं देखो यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ, कहाँ पे लिखा है कि पैसे चार्जेस नहीं करते। मैं बोल दिया कि 12 वीक में मतलब 2 से 2.5 महीना में रिसर्च पेपर आपका पब्लिश हो जाएगा। पैसा चार्जेस के बारे में यहाँ पे देखो आर्टिकल प्रोसेसिंग लिखा है। तो जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज डज नॉट चार्ज ऑथर और एनी थर्ड पार्टी फॉर पब्लिकेशन।
डायरेक्टली बोल दिया है कि भाई पैसा चार्जेस नहीं कर रहा है, तो इसको आप पढ़ सकते हो अच्छा खासा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा अबाउट द जर्नल में। तो हम लोग ये वाला पेज में थे, तो यहाँ पे आपको अबाउट द जर्नल में जाना पड़ेगा। अबाउट द जर्नल के जाके आपको ढूंढना पड़ेगा एपीसी के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो क्लियरली बोल दिया है कि भाई बोथ सबमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल्स आर फ्री ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, कंप्लीटली फ्री है। तो इस जर्नल पे आप सबमिट कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लेता है भाई, लगभग 2 से 2.5 महीना इस तरह का टाइम लगा रहा है, एवरेज टाइम उसका है, एवरेज टाइम, ठीक है। कोई पर्टिकुलर नहीं कि भाई 2 महीने बोले थे सर, 2 महीने में क्यों नहीं हो रहा है, नहीं, एवरेज टाइम के बारे में हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर जर्नल एशियन स्टडीज में आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, अगर आपका जो जनरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड और जनरल सोशल साइंस के रिलेटेड रिसर्च वर्क है, तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट जर्नल के बारे में बातचीत करेंगे। ये वाला जर्नल सिर्फ स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का कुछ नहीं है। तो ये और एक तो मैं बता देता हूँ, एशियन स्टडीज का अगर देखोगे वेब ऑफ साइंस का कौन सा इंडेक्सिंग है, तो ये वाला चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन, ये से अगर यहाँ पे अगर इस जर्नल में आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो आपका स्कोपस इंडेक्सिंग मिल जाएगा, उसके बाद इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्सिंग भी मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 2, इंटीरियरिटी 2018 से लेके प्रेजेंट तक के विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज मिसलेनियस में भी है, कल्चरल स्टडीज, आर्किटेक्चर के रिलेटेड भी रिसर्च और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। 1.4 साइड स्कोर है, अभी देखोगे तो भाई अच्छा खासा, देखो भाई साइड स्कोर बढ़ के 2.1 हो चुका है। तो ये इसको जान मतलब पहचानोगे कैसे, कितना टाइम लगता है, कितना फ्री है कि नहीं। तो इंटीरियरिटी का आप क्या कर सकते हो, सिंपल जाके गूगल सर्च करना है, गूगल सर्च करके इस तरह का आ जाएगा सिंपल इंटीरियरिटी। अगर सर्च करोगे नहीं आएगा, आपको उसके साथ जर्नल लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये वाला पेज खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया का आ जाएगा, इसको आप क्लिक करके इस तरह का देख सकते हो। ये वाला पेज आने के बाद यहाँ पे व्यू जर्नल क्लिक कर सकते हो, जर्नल के अंदर जाने के लिए व्यू जर्नल क्लिक कर सकते हो, और आपको देखना है कि भाई पैसा कितना चार्जेस करता है। तो जर्नल पॉलिसी में आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पे छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है कि भाई पैसा इतना लेता है, कितना लेता है, 0 लेता है, आपका पेपर पब्लिश होगा फ्री में। journal does not charge any submission or processing fees for authors to submit or publish their manuscript in this journal। तो पैसे चार्जेस नहीं करता है, कंप्लीटली फ्री है। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन कहाँ पे हमें मिलेगा, तो अबाउट में जाइए, जनरल पॉलिसी में जाना पड़ेगा। जनरल पॉलिसी में जाके यहाँ पे छोटा सा लाइन, एक तो सिंगल लाइन लिखा है, ऑलरेडी मैं अच्छा खासा टाइम 2-3 घंटा देके यहाँ पे ढूंढ के रखा हूँ। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि पैसा चार्जेस नहीं करता है। अभी जानना है कि भाई टाइम कितना लगेगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस जर्नल का टाइम के बारे में मुझे पता नहीं, मतलब मुझे जो जितना मैंने देखा टाइम दिया इस जर्नल को ढूंढने के लिए कि भाई कितना टाइम लगता है, वो मुझे मिला नहीं। अगर आपको मिलेगा तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बोल सकते हो। तो जो प्रोसेस होता है चेकआउट करने के लिए कि भाई टाइम कितना लगता है, उसके लिए सिंपल चीज है कि जो करंट में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो जो करंट सेक्शन है, करंट सेक्शन में अगर जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसको जाके आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। ये देखो पीडीएफ, जो पीडीएफ है ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ। इसका पहला पेज है, यहाँ पे देखो इंटीरियरिटी लिख दिया, डीओआई लिख दिया, आईएसएन नंबर दिया, यहाँ पे आईएसएन नंबर दे दिया ऑनलाइन प्रिंट का। लेकिन यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कीवर्ड्स हो गया, उसके बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पूरा लास्ट पेज में लिखा रहता है, यहाँ पे भी मैंने देखा लास्ट पेज में भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जर्नल में टाइम के बारे में मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये जर्नल क्या है, फ्री है, अच्छा खासा साइट स्कोर है, स्कोपस का है 2.1 साइट स्कोर अभी हो चुका है, 2018 से लेके प्रेजेंट तक है। विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग, विजुअल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, कल्चरल स्टडीज, आर्किटेक्चर के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे सबमिशन करने के लिए आप अच्छा खासा दिमाग लगा सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 3, जर्नल ऑफ यूरोसियन स्टडीज, 2010 से लेके प्रेजेंट तक के 1.4 साइड स्कोर है, हिस्ट्री के रिलेटेड, कल्चरल स्टडीज के रिलेटेड, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड, और अभी देखो खतरनाक बढ़ गया है भाई, 2.6 साइड स्कोर हो गया। और सीबीएस स्कोपस इंडेक्सिंग नहीं है, ये क्या है, वेब ऑफ साइंस का है क्या, मुझे पता नहीं, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। जितना मैं देखा था सिर्फ स्कोपस का है, ठीक है, वेब ऑफ साइंस का नहीं। तो यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, गूगल में जाके इसको सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 लिंक आएगा, एक तो आएगा सेज वाला जर्नल का, दूसरा वाला आ जाएगा साइंस डायरेक्ट का, ठीक है। तो आप जाके साइंस डायरेक्ट में चेक कर सकते हो, और अगर साइंस डायरेक्ट का वाला पेज खोलोगे तो यहाँ पे क्लियरली बोल देगा भाई, यहाँ पे देखो भाई, ट्रांसपोर्ट टू सेज पब्लिशिंग आज ऑफ 2019। तो 2019 के बाद यहाँ पे ये जर्नल ट्रांसफर कर दिया है सेज को, इस तरह के भी होता है। मतलब ये वाला इंफॉर्मेशन भी मेरे लिए भी नया है, ठीक है।
मतलब नया है, मतलब मुझे 5-6 महीने से जब ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब से थोड़ा थोड़ा नॉलेज आने लगा। लेकिन ये वाला इन्फॉर्मेशन भी अगर कोई देख रहा है तो ये वाला देख लो। क्या होता है कि अगर एलसीबीआर में कितना टाइम तक है, वो क्या करते हैं कि जर्नल को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे वाला जर्नल को, जैसे सेज पब्लिशिंग को वो ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इस तरह का होता है, ठीक है, रिसर्च लाइन में इस तरह का होता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो सेज में जाके यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो। सर्च करने के बाद इस तरह का आएगा। मैं डायरेक्ट एपीसी वाला पेज में खुल के बैठा हूँ यहाँ पे, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे लिखा क्या है दिखाएगा। देखो, देयरफॉर डज नॉट चार्ज आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज फॉर ओपन एक्सेस पब्लिकेशन। तो एपीसी के लिए अभी इस मतलब जर्नल ने पैसा चार्जेस नहीं करता। ये वाला इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा आपको? देखो, अब मैं ऑलरेडी देखो ये प्रोसेस से आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आ गया, इस तरह का खुल के आ जाएगा, और खुल के आ जा भाई, आ गया। तो यहाँ पे दिया है भाई इंफॉर्मेशन, कहीं पे तो लिखा था सबमिशन गाइडलाइन। हाँ, सबमिशन गाइडलाइन में यहाँ पे जा सकते हो, और यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस में क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंगल लाइन में लिखा है कि भाई डज नॉट चार्ज आर्टिकल प्रोसेसिंग, तो पैसा चार्जेस नहीं करता है। टाइम कितना लगता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो लेटेस्ट वाला रिसर्च पेपर जैसे करंट इशू में यहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो करंट इशू में क्लिक करो। करंट इशू में जो जो पेपर पब्लिश हुआ है ओपन एक्सेस है, उसको जाके डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का पेज आएगा एक ठो, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि भाई कब रिसीव हुआ था। देख सकते हो कि जनवरी 12 2022 में रिसीव हुआ था, उसके बाद रिवाइज हुआ था, उसके बाद एक्सेप्ट हो गया था नवंबर। तो लगभग 10-11 महीना ये टाइम लगाता है। उस तरह का दिमाग में सेट करके रखो। आपको सेज में पब्लिकेशन करना है, फ्री में करना है, तो टाइम तो लगेगा ही। तो जर्नल ऑफ यूरोसियन स्टडीज को आप अपने हिसाब से हिस्ट्री, कल्चरल स्टडीज, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड है, तो यहाँ पे रिसर्च वर्क आपका सबमिशन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल आज का वीडियो का, कोलंबिया इंटरनेशनल 2011 से लेके प्रेजेंट तक के 2024 स्क्रीन भी फ्रीज हो गया, ठीक है। वो लैपटॉप का प्रॉब्लम चलता रहता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जितने दिन लैपटॉप चलेगा उतना दिन वीडियो आएगा, उसके लिए छोड़ो। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2011 से लेके प्रेजेंट तक है, और यहाँ पे 1.6 साइड स्कोर है। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में आप दे सकते हो कि साइड स्कोर यहाँ पे 1.3 है। इसको आप क्या करना है, वेब ऑफ साइंस पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आईएसएन नंबर को कॉपी करो। इस वाला पेज में कैसे आना है आपको बता दिया था। यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट दे दिया है, इसको आप क्लिक करके उसका वेबसाइट में जा सकते हो। और जो एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 52 वीक है, इसका मतलब मिनिमम 1 साल लगेगा, ठीक है, ये दिमाग में रखो। प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे देखो इंग्लिश लिखा हुआ है। ईएससीआई आपको इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्सिंग मिल जाएगा। जब जर्नल वेबसाइट में विजिट करते हो तो इस तरह का आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा है देखो, डज मैगजीन चार्जेस पब्लिशिंग? नो, द मैगजीन डज नॉट चार्ज इट्स ऑथर फॉर इट्स एडिटोरियल प्रोसेस। तो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई पैसा चार्जेस नहीं आता है। ये वाला इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? यहाँ पे शिपिंग आइटम्स, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शिपिंग आइटम्स नहीं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो पहले हम लोग जाएंगे विजिट साइड में मारते हैं, ठीक है, प्रोसेस में चलते हैं। प्रोसेस में चलने से थोड़ा डिफिकल्टी कम हो जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद देखते हैं। अरे सबमिशन का एक तो लिंक था, ठीक है, वो मुझे नहीं मिल रहा है। एक मिनट ठीक ठाक है। लैपटॉप का प्रॉब्लम आ गया, अभी इसका भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज दिया है, इसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। राइट अपर कॉर्नर में इंग्लिश दिया है, इसको इंग्लिश में जाके सिलेक्ट कर सकते हो अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो। यहाँ पे देखो आ गया सबमिशन गाइडलाइन, वही प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पे सबमिशन गाइडलाइन आर्टिकल प्रिपरेशन में आप क्लिक कर लो। आर्टिकल प्रिपरेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन में यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और फैक्ट में जाके पढ़ सकते हो कि भाई चार्जेस होता है कि नहीं। तो डज द चैनल डॉज जर्नल चार्ज ऑथर्स फॉर पब्लिशिंग, तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस तरह का आप जाके इस जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन लगा सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि 1 साल मिनिमम लगेगा। ये दिमाग में रखो कि एवरेज टाइम पकड़ के बोल रहा है कोलंबिया इंटरनेशनल में अगर आप सबमिशन कर रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जर्नल 5 नंबर वाला जर्नल TESLEJ 2018 से लेके प्रेजेंट तक है। 1.6 साइड स्कोर है।
लैंग्वेज लिंग्विस्टिक, एजुकेशन, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, कम्युनिकेशन के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। साइड स्कोर अच्छा खासा 2.2 हो चुका है। ठीक है, ये सिर्फ स्कोपस का है, इसको भी जाके सिंपल क्या करना है, गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद इस तरह का आपको दिखाई देगा ये वाला। इसको आप अंदर में जा सकते हो, अंदर में जाने के बाद क्लियरली बोल देता है कि भाई इस तरह का आ जाएगा। अबाउट टीजीएस में जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं गया टीजीएस के अंदर, और टीजीएस के अंदर जाने के बाद इस तरह का आपका वेब पेज खुल के आएगा। और यहाँ पे अबाउट टीईएसएलईजे, क्या क्या जर्नल का नाम है, इतना जर्नल का नाम अभी मुंह में घुस भी नहीं रहा है उसका वर्डिंग। ठीक है, इस तरह का आ जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि पैसे के बारे में, फीस के बारे में, TESLEJ डज नॉट चार्ज फी फॉर पब्लिकेशन, क्लियरली मेंशन किया है। इसको आप पढ़ सकते हो उसके आईएसएन नंबर को यूज करके। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2023 का अगर रिकॉर्ड देखोगे, एक्सेप्टेंस रेट 5% है। ठीक है, रिजेक्शन 95%, उसी हिसाब से आप सबमिशन यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 6, आज का पूरा लास्ट है। डायलॉजिक पेडागोगी 2018 से लेके प्रेजेंट तक के 1.7 साइड स्कोर है। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक के रिलेटेड है। एजुकेशन रिलेटेड में यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो कि साइड स्कोर 1.5 है। ये सिर्फ स्कोपस का नहीं है, ये भी वेब ऑफ साइंस का है। इसको आप कॉपी कर सकते हो आईएसएन नंबर को, और ये वाला पेज को आप आ सकते हो। और यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन कर दिया जाए, एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन हो गया 16 वीक। 16 वीक लगभग 3 महीना, साढ़े 3 महीना, 4 महीने का आसपास टाइम लगाता हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, क्लियरली मेंशन किया है। और यहाँ पे ईएस से ही आपको इंडेक्सिंग मिल जाएगा। अगर वेबसाइट में जाना चाहते हो, यहाँ तो विजिट साइट में दिया है, अगर विजिट साइट में क्लिक करते हो तो उसका वेबसाइट को वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, हाँ अभी लोड होके आ रहा था। हाँ ठीक है, यहाँ पे दिया है। यहाँ पे मोर में क्लिक कर सकते हो। मोर में क्लिक करने के बाद डिटेल अबाउट द जर्नल में बता देगा। पैसा चार्जेस के बारे में अगर देखोगे, कहीं पे लिखा होगा, बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा है। मुझे तो बहुत टाइम लगा था, तो मैं कहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ वहां पे चले जाता हूँ। ठीक है, अभी हाईलाइट करके रखा था, यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, देयर आर, यहाँ पे देख सकते हो कि देयर आर नो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, सबमिशन फीस और एनी अदर कॉस्ट रिक्वायर्ड ऑफ ऑथर्स टू सबमिट आर्टिकल टू दिस जर्नल। ये वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा अबाउट द जर्नल का। तो चलिए हम लोग अबाउट द जर्नल में चलते हैं। अबाउट द जर्नल में चलते हैं। अबाउट द जर्नल में हम चलते हैं भाई, खुल जा। प्रॉब्लम होता है तो अच्छा खासा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अबाउट द जर्नल स्क्रॉल करके आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद रिव्यू और गाइडलाइन जहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर वाला लाइन को वहां पे ढूंढ के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा रिसर्च वर्क को सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके थ्रू से आप सपोर्ट कर सकते हो। तो मेरा आज वीडियो फ्रीज हो गया, उसके लिए मुझे माफ कर देना भाई। क्या करें, जिस तरह का सिस्टम लेके बैठा हूँ उसी के बेसिस में चला रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।